हेलो, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मिथुन मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज चलते हैं टाइम एंड वर्क, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समय और कार्य, जो कि काफ़ी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, टाइम एंड वर्क में दिया रहेगा काम इसमें मानना पड़ता है, टोटल काम इसमें मानना पड़ता है। देखिए, ए जो है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, 10 डेज में कर 10 दिन में करता है। बी किसी काम को 15 डेज में करता है, 15 दिन में करता है। दे देगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, और बोलेगा दोनों ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेगा। अब देखिए, किसी काम को ए 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। अब देखिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या लगता है? एलसीएम से बहुत ही ईजी होता है इसमें मानने के लिए। एलसीएम से बनाएंगे, एलसीएम मेथड से, कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है। 30 मान लेते हैं एलसीएम इसका, 30। अब कुछ भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 15 भी, 90 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। 30 का मल्टीपल कोई भी एलसीएम आप ले सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। अब देखिए, 30 एलसीएम ये क्या हुआ, वर्क हो गया, इसको टोटल वर्क माने हम, वर्क माने एलसीएम जो है 30, उसको टोटल वर्क माने। अब देखिए, वर्क जो है, और यहाँ होगा टाइम, यहाँ टाइम होगा, ये टाइम 10 दिन में, 15 दिन में। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यहाँ वर्क हो। अब देखिए, 10 से भाग देंगे 30 में, क्या आएगा? 10 से भाग देंगे 30 में, 3 आया, 3 बार में गया। 15 से भाग देंगे 30 में, क्या आया? 2 आया। 3 और 2 क्या है? इफिशियंसी है, इसका क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, ये क्षमता है इसका। ए और बी की क्षमता इफिशियंसी है। ए और बी की, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। ये पर डे का है, यहाँ डे रहेगा तो पर डे पर डे का आएगा। यहाँ दिन में है तो पर दिन का आएगा। पर डे, एक दिन में 3 काम, और बी दिन में 2 यूनिट। देखिए, ए का पर डे का आएगा, बी का पर डे का है। जो घंटा में यहाँ रहता तो घंटा में आता, पर घंटा 2। अब देखिए, जब क्षमता, अब देखिए होता है क्या, वर्क बराबर टाइम गुना एफिशिएंसी। क्या होता है? वर्क बराबर टाइम गुना एफिशिएंसी। काम बराबर, देखिए, काम बराबर समय गुना क्षमता, काम बराबर समय गुना क्षमता, वर्क बराबर टाइम गुना एफिशिएंसी। देखिए, यहाँ जैसे वर्क किसी काम दे देगा, वर्क सेम है, वर्क कांस्टेंट है, जैसे वर्क दे देगा कांस्टेंट, वर्क कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा? वर्क कांस्टेंट मान लेंगे। जब दोनों ए और बी दोनों सेम काम करेगा तो वर्क मेरा कांस्टेंट रहेगा। और जो टाइम होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी का, क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, जिस क्षमता हो गया एक दूसरे के उल्टा होता है। देखिए, जब ए और बी रहेगा, इसका समय का अनुपात रहेगा, टाइम इसका रहेगा 3:2। इसका क्षमता क्या हो जाएगा? क्षमता, जो इसका क्षमता का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्षमता का अनुपात 2:3, ए और बी का टाइम का अनुपात 3:2, क्षमता का अनुपात 2:3, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। अब देखिए, 10 दिन में करता है, यहाँ 10 क्या है? समय कम लग रहा है तो क्षमता अधिक लगेगा। जब ए जो है, समय 10 दिन लगता है और इसका क्षमता अधिक लगेगा, टाइम अधिक लगेगा तो क्षमता, टाइम अधिक लगेगा, क्षमता कम लगेगी, एफिशिएंसी कम होगा। जब किसी का समय अधिक लगेगा, क्षमता कम लगेगा, और टाइम अधिक लगेगा, क्षमता कम, टाइम कम लगेगा तो क्षमता अधिक होगा, एफिशिएंसी अधिक होगा। देखिए, जब टाइम अधिक लगेगा, टाइम यहाँ अधिक होगा तो क्षमता कम घटेगा, टाइम अधिक लगेगा तो क्षमता घटेगा। अब देखिए आगे, अब पूछ रहा ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेगा। बोल रहा ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेगा। क्या पूरा काम, क्या टोटल वर्क क्या है? हमको समय निकालना, ए और बी दो
दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेगा, टाइम निकालना। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम निकालना किसका, ए और बी का। टाइम ए और बी का निकालना है तो वर्क बटे क्या होता है, एफिशिएंसी। टाइम निकालेंगे तो वर्क बटे एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगा, क्षमता। वर्क बटे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका होगा, ए और बी का ही एफिशिएंसी होगा। जब ए और बी निकाले, ए और बी का ही एफिशिएंसी लेंगे, क्षमता लेंगे। जब ए का निकालते तो हम ए का ही क्षमता लेते, और यहाँ निकाल रहे हैं ए और बी का क्षमता लेंगे, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं ए और बी का निकालेंगे तो ए और बी का ही क्षमता लेंगे। अब देखिए वर्क कितना, काम कितना माने 30, काम 30। बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेगा, टाइम पूछ रहा है। तो वर्क टाइम निकालेंगे तो वर्क में हम क्षमता से भाग देंगे। तो क्षमता क्या है, ए और बी की क्षमता क्या है, 3 और 2, 3 और 2 क्षमता है, 3 2 5 हो गया। 5 से भाग देंगे वर्क में 30 में तो 6 दिन आ गया, 6 दिन आ गया। ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो वो 6 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया जो कि 1 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और दोनों उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेगा, दोनों ए और बी दोनों साथ में मिलकर। अब देखिए ए किसी काम को कितना दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी 30 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ए किसी काम को ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 30 का एलसीएम 60, जो दोनों नंबर से भाग लगे, 20 से भी भाग लगे और 30 से भी भाग लगे, कटे। देखिए 20 से 60 में भाग देंगे क्या आएगा, 20 दिया 60 3 बार में जाएगा, और 30 से देंगे तो 2 बार में जाएगा। ये क्या आया, क्षमता आया। ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है। पूछ रहा क्या, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों दिन में पूछ रहा, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है, और दोनों पूछ रहा है टाइम ए और बी का, तो कितना दिन में होगा। क्षमता से भाग देंगे 3 और 2, एक दिन में कितना करता है 3, ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट। एक दिन में ए का 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा यूनिट, 5 यूनिट करेगा। 5 यूनिट से भाग देंगे, 5 से गया 12 बार में, 12 दिन में काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करता है। देखिए अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, और ए अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और देखिए बी अकेला पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकता है, और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए 6 दिन में ए और बी मिलकर 6 दिन में करता है, ए अकेले 9 दिन में करता उसी काम को। ये 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 6 9 का एलसीएम 18, 6 से भाग देंगे 18 में क्या हो जाएगा 3 यूनिट, 9 से भाग देंगे 18 में 2। ए और बी मिलकर 3 यूनिट करता है, ए अकेले 2 यूनिट करता है। ए बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता अकेले की 2 है। देखिए पूछ रहा है क्या, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ देखिएगा यहाँ आगे ए और बी मिलकर 3 काम करता है। ए और बी 3 यूनिट करता है, ए और बी की क्षमता 3 यूनिट है, ए की अकेले की क्षमता 2 यूनिट है।
ए की क्षमता 2 यूनिट है अकेले की, ए की 2 काम करेगा और ए और बी दोनों मिलकर 3 करता है। ए और बी दोनों का 3 यूनिट है, ए की 2 यूनिट है, ए अकेले के 2 यूनिट है और दोनों मिलकर 3 यूनिट करता है। तो बी का क्या रखेंगे जो 3 आ जाए, बी का क्या रखेंगे 1, बी 1 यूनिट कम करता है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करता है, ठीक, ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करता है। ए के अकेले की 2 यूनिट है, ए अकेले 2 यूनिट करता है तो और दोनों मिलकर 3 यूनिट, ए अकेले 2 यूनिट, बी का कितना होगा 1 यूनिट बचेगा, दोनों मिलकर 3 यूनिट करता है तो बी 1 यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क क्या है 60 है, टोटल वर्क 18 है, टोटल काम माने तो 18, और पूछ रहा है बी का, बी कितना यूनिट कर रहा है 1 यूनिट, 1 से भाग दें कितना हो जाएगा 18 दिन में पूरा काम करेगा, बी 18 दिन में पूरा काम करेगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है इसमें 3 है, 3 आदमी काम करने वाला, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करें। ए बी सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। साथ में मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा काम करेगा। अब देखिए यहाँ ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है। अब देखिए कितना दिन में करता है, डेज। अब देखिए 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए जो कि तीनों से कटे भाग लगे। देखिए अब देखिए तीनों का एलसीएम क्या होता है 12, 15 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। आप 120 भी लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। आप 120 भी ले लीजिए, 360 भी लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिएगा आंसर सेम आएगा। ये 60 हो गया। अब 12 से जाएगा कितना बार में जाएगा, 12 से दीजिए भाग, 12 से 12 पंचे 60, 15 चौकी 15 से दीजिए भाग 60 में, 15 चौकी 60 और 20 तिया 20 से भाग दिया 60, 20 तिया 60। ये एक आ गया, ए का क्षमता 5 है और बी की कार्य करने की क्षमता 4 है, सी की 3 है। तीनों की एफिशिएंसी आ गया, क्षमता आ गया। अब देखिए इसमें बोल रहा है एक साथ वे मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेगा। टोटल वर्क क्या है मेरा 60 है, टोटल वर्क 60 है। बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर साथ में उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क 60 है और ए बी सी कितना करता है, ए 5 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है, सी 3 यूनिट करता है। कितना हो गया 5, 4, 9, 9, 3, 12, 5, 4, 9, 9, 3, 12 यूनिट करता है। इफिशिएंसी से भाग देंगे टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग देंगे, मेरा काम दिन निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। 12 पंचे 60 कितना आ गया 5 दिन आ गया। तीनों मिलकर काम करेगा तो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य को 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। जब वह दोनों मिलकर वह कार्य को 5 दिन तक करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक करता है और उसके बाद उस कार्य का कितना भाग शेष रिमेनिंग रह जाएगा, उस भाग का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है ए एक कार्य को 20 दिन में, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में करेगा, बी वही कार्य को 40 दिन, एक सी कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में। अब 20 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, 40 जो कि दोनों से करता हो, कितना ले लिया 40 एलसीएम। 20 से 40 2 बार में जाएगा और 20 से 1 बार में। अब देखिए कितना ए की पर डे का यूनिट 2 यूनिट काम करेगा, बी पर डे 1 यूनिट काम करेगा।
ए पर डे 2 यूनिट काम करेगा, बी पर डे 1 यूनिट काम करेगा। बोल रहा है वे दोनों मिलकर वह कार्य कितना हो गया, एक दिन का, ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है। जब दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए तो कितना करेगा, एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। और वे दोनों मिलकर वह कार्य को 5 दिन तक करता है, वह कार्य को 5 दिन तक करता है। 15 हो गया, 5 दिया 15, 15 काम करेगा 5 दिन में 3 यूनिट की दर से, दोनों मिल गया तो 3, और 5 दिन तक करता है, ए और बी मिलकर 5 दिन तक करता है तो 15 करेगा। बोल रहा है क्या, देखिए अब जो उसका वह उस कार का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 40 में से 15 कम हो गया, 40 में से 15 कम हो गया, बचा कितना, 40 में 15 कम, 25 बचा, 25 काम बच गया। किसका बचा, 25 काम, 40 का 25 काम रह गया। 40 में से 40 काम था, 40 में से 15 काम हो गया तो बचा कितना, 40 में से 15 घटा दिया कितना, 25, 25 काम रह गया 40 का, तो कितना, 5 से गया, 5 बार में, 5 से गया 8 बार में, 5/8 भाग शेष रह गया, शेष दिन रह गया। कितना कार्य रह जाएगा, 5 बटे कितना क्या रह जाएगा, देखिए 5 से गया 5/8 भाग शेष रह जाएगा, 25 से 25, 5 से 8 गया, 5/8 भाग शेष रह जाएगा। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 60 माने, दोनों का एलसीएम 60, सॉरी दोनों का एलसीएम 40, बी से भाग देंगे 40 में 2 यूनिट आएगा, 40 से भाग देंगे 1 यूनिट आएगा, ए का पर डे का 2 यूनिट, बी का पर डे का 1 यूनिट। बोल रहा एक दोनों उसका दोनों मिल जाए तो वह कार्य करेगा 5 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक करता है। एक दिन का कितना है, पर डे का 2 यूनिट करता है, और बी पर डे 1 यूनिट करता है। जब दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 1 3 करेगा, एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 5 दिन में 5 यूनिट, 3 5 दिया 15, 15 काम कर लेते। 40 में से 15 काम हो गया तो 25 काम बचा, 25 काम 40 का, 40 जो है 40 काम में 25 काम रह गया, 25 काम है, 40 काम 25 काम रह गया, तो वही रिमेनिंग कार पूछ रहा, शेष का शेष क्या भाग रह जाएगा, कितना कार का जो कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 5/8 भाग रह जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ गया जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है देखिए 5 नंबर, ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले उसी कार को 36 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उस कार को 2/3 कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है, और ए अकेले उसी कार को 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है, ए अकेले 36 दिन में करता है। अब देखिए 12 36 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 36 का एलसीएम 36 मान लेते हैं जो दोनों नंबर से विभाजित है, 36, 12 36 में भाग दीजिए 3 बार में जाएगा, 36 से 36 में 1 बार में। देखिए जो 3 और 1 क्या है, क्षमता है इसकी कार्य करने की क्षमता, ए और बी मिलकर काम करेगा, 3 काम करेगा, ए अकेले 1 काम करेगा। अब देखिए बी अकेले उसी कार्य को 2/3 कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी मिलकर काम करता है तो 3 यूनिट करता है, ए और बी मिलकर कार्य करता है तो 3 यूनिट करता है। ए कितने यूनिट करता है, ए अकेले कार्य करता है 1 यूनिट करता है, ए अकेले कार्य करता तो 1 यूनिट करता है, ए और बी मिलकर पूरे कार्य करता है, ए और बी मिलकर कार्य करता है तो 3 यूनिट करता है, ए और बी 3 यूनिट करता है, ए अकेले की 1 यूनिट है। तो क्या इसमें जोड़ा जाए कि 3 यूनिट पुट जाए 2, बी कितना यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। देखिए ए और बी मिलकर 3 यूनिट करता है, ए अकेले 1 यूनिट करता है, ए अकेले 1 यूनिट करता है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3 यूनिट पुट जाए 2, बी का काम 2 यूनिट हो जाएगा, बी पर डे 2 यूनिट करता है। देखिए बोल रहा है बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता क्या आ गया 2, बी की पर डे की 2 आ गया,
ये टोटल काम क्या है 36 है, टोटल काम 36। बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, टोटल कार का उस कार का ये टोटल कार का 2/3, टोटल कार का 2/3, टोटल कार का 2/3 पूरे काम का 2/3 करेगा। और बी कितना, बी का हिस्सा पूछ रहा है, 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा, कौन, बी करेगा। बी की क्षमता क्या है 2 है, बी करता 1 दिन में 2 यूनिट करता है, ये 2 से दे दीजिए भाग, कितना आ जाएगा 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 गुना 2 बटे 2 गुना 3 दे दीजिए, 2 से 2 कटा, 3 से गया 12, 12 में 12 तिया 36, 12 दिन में काम पूरा कर देगा। कितने दिन में, 12 दिन में। ए और बी 3 यूनिट पर डे करता है, ए अकेले 1 यूनिट करता है। ए और बी 3 यूनिट करता, ए अकेले 1 यूनिट करता। बी का कितना बच गया, ए और बी मिलकर 3 यूनिट करता है, ए अकेले 1 यूनिट करता है, बी का कितना बच गया 2 यूनिट। वही बी का पूछ रहा, बी निकला, बी का पूछ रहा है। पूरे काम का उस कार का बी जो करेगा, बी अकेले कार करेगा उस कार का 2/3 बी का एफिशिएंसी 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से गया 12, 12 में 12 दिन में पूरा काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर बोल रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब देखिए बोल रहा 1/3 फ्रैक्शन में दे दिया आपने, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। 1/3 काम 5 दिनों में पूरा करता है, 1/3 काम 5 दिन में पूरा करता है। पूरा काम कितना होता है, 1 यूनिट बराबर पूरा काम होता है, 1 यूनिट का पूरा काम होता है। 1 यूनिट में पूरा काम कितना करेगा, 1/3 यहाँ है तो 5, तो उल्टा गुना हो जाएगा 3/1, 5 दिया 15 दिन में। 1/3 काम 5 दिन में, तो एक काम, ये पूरा काम, एक जो यूनिट है पूरा काम का हुआ, 1 यूनिट पूरा काम हो जाएगा, 1 यूनिट जो निकालेंगे उसका पूरा काम निकल जाएगा। 1/3 काम 5 दिन में, तो एक पूरा काम 5 दिया, डायरेक्ट गुना 3 से 5 दिया 15, पूरा काम 15 दिन में। ये जो करेगा 15 दिन में करेगा। अब देखिए बी का, बी जो 2/5 काम, बी जो है 2/5 काम, देखिए आगे कर लेते हैं। बी जो है 2/5 भाग 2 काम का 2 काम जो है 2/5 काम का 2/5 काम का 10 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो एक काम पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम 1 यूनिट निकालते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना 10, 2/5 इधर है तो उसको उस साइड जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2, 2 से गया 5, 25 दिन में करेगा। बी जो काम करेगा वह 25 दिन में करेगा, पूरा काम 15 दिन में, बी 25 दिन में। चल डायरेक्ट 2/5 काम 10 दिन में करता है, तो एक काम तो डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 से गया 5 12 में, 1/5 गया 5 से गुना 5 25, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 15 दिन का, बी 25 दिन का, और 15-25 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 और 25 एलसीएम कितना 75 हो गया। 15 से भाग देंगे 75 में, कई बार मिल जाएगा, 15 5 75, 5 यूनिट करेगा। और बी 25 या 75 3 यूनिट करेगा। ए पर डे 5 यूनिट करेगा, बी पर डे 3 यूनिट करेगा। और बोल रहा है क्या, ए और बी दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना 75, टोटल वर्क 75 है। ए और बी, ए का पर डे का काम 5 है, बी का पर डे का काम 3 यूनिट है। ए पर डे 5 यूनिट करता है, बी पर डे 3 यूनिट करता है। एक दिन का काम, एक दिन का इतना, एक दिन का इतना, जब दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 3 8 यूनिट करेगा। एक दिन में 8 यूनिट दीजिए, 8 से भाग
8 से 75 में 8 से भाग दीजिए, 8 9 72, 3/8, 9 पूर्णांक 3/8 दिन में पूरा काम कर लेगा ए और बी दोनों मिलकर। ए 15 दिन में करता, बी 25 दिन में करता। 75 एलसीएम ले लिए, 15 पचे 75, 25 या 75। ए करता है एक दिन में 5 यूनिट, बी करता है एक दिन में 3 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, 5 3 8 यूनिट करेगा। टोटल वर्क 75 है, उसमें 8 से भाग देंगे तो 9 पूर्णांक 3/8 दिन में। ठीक, अगला क्वेश्चन लाते हैं जो 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आ गया 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी इसमें दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन में था फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन देता था, उसका मान देता 30 दिन में करता, 10 दिन में करता, 5 दिन में करता, और यहाँ प्रतिशत में दे दिया है, यहाँ प्रतिशत में दे दिया है। और ये रिमेनिंग वाला शेष कार को कितने दिन में करे, देखिए बोल रहा है ए एक कार को 40% भाग 9 दिन में। अब 40% क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब बटे 100। देखिए इधर लिखते हैं, देखिए 40 बोल रहा है 40%, 40% का मतलब क्या होता है 40, और प्रतिशत जो लगा होता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100, नीचे 100, कितना गया 20 दूनी 20 पंचे 2/5, 2/5। अब बोल रहे 40% क्या हो गया 2/5। अब बोल रहा है 2/5 काम 2/5 काम 9 दिन में करता है, 2/5 काम 9 दिन में करता है, 2/5 काम 9 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 1 यूनिट मानना है, पूरा काम 1 यूनिट मानना है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 9 2/5 है, डायरेक्ट करना 2/5 है, तो इधर इस साइड जाएगा पलट जाएगा 5/2, 9 5 45/2 दिन में करेगा। पूरा काम कितना 45/2 दिन में। अब देखिए ए जो है 45/2 दिन डेज में करता है, ये 45/2 डेज में। अब देखिए ये एक कार का 40% भाग 9 दिन में पूरा करता है, 40% का मतलब 2/5, तो एक पूरा काम 45/2 दिन में। अब बोल रहा है बी भी उसके साथ जुड़ गया, ए अकेले पहले करता था और फिर जो है बी भी ए के साथ जुड़ गया, बी बोला हम भी उसके साथ ए के साथ काम करेंगे, बी जो है ए के साथ जुड़ गया, ए के साथ बी भी जुड़ गया, तो उन्होंने मिलकर शेष कार को 2/5 कम 9 दिन में किया। उसका शेष कार क्या हो गया 2/5, उसका शेष कार क्या हो जाएगा 3/5, शेष कार 3/5। शेष कार को 6 दिन में करता कौन, ए और बी। 3/5 काम शेष हो गया, 3/5 काम को 6 दिन में करता है, 3/5 काम को 6 दिन में। तो पूरा काम को 1 यूनिट मानना है, पूरा काम 6 गुना 5 ऊपर नीचे 3, 3 से 2 5 दूनी 10 दिन में। देखिए 2/5 काम 9 दिन में करता है, इसका शेष 5 में से 2 गया, बच गया कितना 3, 3/5 काम 6 दिन में। तो पूरा काम 10 दिन में करता है। ए और बी मिल जाता है तो 10 दिन लगता है, 10 दिन में काम करता है। अब देखिए नीचे रहने दीजिए 2 से, अभी कोई 2 से कुछ नहीं करना है, 2 को ऊपर वाला कैल्शियम लीजिए 45 और 10 का, 45 10 का एलसीएम क्या मान ले 90 मान ले, 45 और 10 का जो दोनों से कटता हो 90, 45 से भाग दीजिए, 45 से 2 बार में गया, 2 से गुना 2 दूनी 4। देखिए 45 है, सॉरी 90 है, टोटल वर्क 90, टोटल वर्क में दिन से भाग देते हैं तभी तो मेरा क्षमता एफिशिएंसी निकलता है। टोटल वर्क में टाइम से भाग देंगे तो टाइम्स कितना 45/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 90 गुना 2/45, 45 दूनी 90 और 2 दूनी 2 गुना 2 2 दूनी 4, यही 4 आया। देखिए ए और बी 10 से भाग देंगे 90 में कितना जाएगा 9 बार में। अब देखिए 9 बार में ए करेगा पर डे 4 यूनिट, ए और बी मिलकर पर डे करेगा 9 यूनिट।
पूछ रहा है क्या, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी का निकालते हैं। देखिए ए और बी दोनों मिलकर पर डे 9 काम करता, 9 यूनिट करता। ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करता। ए अकेले 4 यूनिट करता है, ए अकेले 4 यूनिट करता, ए और बी मिलकर 9 यूनिट करता है। ए अकेले 4 यूनिट करता है, ए अकेले 4 यूनिट करता है और ए और बी मिलकर 9 यूनिट करता है। तो बी कितना हो जाएगा, 4 में क्या जोड़े जो 9 यूनिट आ जाए, 5, 4 5 9 यूनिट करता है। बी का क्या मान, बी के तो 5 यूनिट करता है। अब देखिए बी आ गया 5 यूनिट। अब बोल रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में काम पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना, टोटल काम 90 है। बी करेगा अकेले काम, बी का एफिशिएंसी कितना, बी 3 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट करता है। 5 से भाग देंगे, 5 से गया 90, कितना 18 बार में, 18 दिन में करेगा। कितना दिन में, 18 दिन में बी करेगा। देखिए जो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, आगे भी क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 1 है, अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2 आएगा, उसमें और सब क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा। 4 5 पार्ट होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।